साथियों, राष्ट्र के नागरिकों को एक संसाधन और एक शिक्षा पद्धति अपनाने हेतु मूल अधिकारों को संविधान द्वारा स्वीकार करने के बाद भी अमीरों एवं गरीबों के लिए अलग अलग शिक्षा प्रणाली तथा स्कूल चलाकर लोकतंत्र का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। फलस्वरूप एक तरफ तो कुलीन तंत्रीय व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है तथा शिक्षा का पूर्णतया व्यवसायीकरण कर दिया गया। दिन पर दिन धनाढ्य वर्ग द्वारा गली गली शहर शहर में पब्लिक स्कूलों, औद्योगिक व चिकित्सा विद्यालयों को खोलकर पूरे शिक्षा के स्वरूप को ही बाजारीकरण की भेंट चढ़ा दिया गया है। जहां डोनेशन एवं फीस के रूप में मोटी रकम लेकर मनचाहे कोर्सों में प्रवेश देकर शिक्षा की मूल अवधारणा को मुनाफे की भेंट चढ़ा दिया गया है, वहां पूंजीपति वर्ग के बच्चों का ही उच्च व तकनीकी शिक्षा पर एकाधिकार कायम होता जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों, कॉलेजों को मान्यता देकर गुपचुप तरीके से इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। अब तक हर पार्टी की सरकारों द्वारा हर क्षेत्र में तरक्की का खूब ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि शहरों एवं शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर देखा जाए तो शिक्षा के विकास की गति अभी बहुत धीमी है तथा शिक्षा पर कुछ वर्गों का ही आधिपत्य कायम है। शिक्षा का मापदंड भी अपनी सच्ची सीख की कसौटी से बहुत दूर है। सरकार संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को केवल साक्षर बनाने का ही उपक्रम किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में जितनी तरक्की हुई है, उसके मुकाबले तकनीकी संस्थानों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। परिणामतः तकनीकी योग्यता वाले कार्यकुशल आम कर्मकारों की संख्या का स्तर काफी कम है। शिक्षा किसी भी देश व समाज की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक कारक है। शिक्षित नागरिकों से ही सुसंगठित, संयमित एवं ऊर्जावान समाज का निर्माण होता है। इसलिए पूरे राष्ट्र के नागरिकों में एक समान शिक्षा पद्धति एवं एक समान पाठ्यक्रम द्वारा ही चेतनाशील, जागृत व राष्ट्र भावना का विकास व संचार किया जा सकता है। आज विभिन्न प्रांतों में अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों की सरकारें कायम हैं, जहां वे अपने हित साधन वाले ही पाठ्यक्रमों को स्कूलों में प्राथमिकता देते हैं। अपनी विचारधारा के अनुसार सरकारी स्कूलों में वंदनाएं व प्रार्थनाएं करवाते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय भावना का लोप हो रहा है तथा क्षेत्रवाद एवं भाषावाद जैसे झगड़े जन्म ले रहे हैं। साथ ही धार्मिक संप्रदायों को हवा देने का काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता एवं बंधुत्व को नफरत में बदलने का दुष्प्रयास है। समाज के कथित कर्णधारों की कथनी करनी में भेद और कमजोर नियति के कारण ही अभी तक संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका है, जिसके कारण संविधान की आत्मा कमजोर हुई है। संविधान को पूर्णतया लागू न करके अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु समय समय पर संशोधन आदि करके अपनी ओछी मानसिकता को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कई पार्टियों के राजनेता अपनी संविधान विरोधी नीतियों को छिपाने के लिए संविधान को ही दोषी ठहराने तक का दुष्चक्र करते हैं। शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संविधान की धारा 41 एवं 45 नीति निदेशक तत्वों भाग 4 में स्पष्ट वर्णित है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की धारा 51A में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास वर्णित है। धारा 41 के अनुसार कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार वर्णित है। इसी प्रकार धारा 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, धारा 29 से 31 तक संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकारों की व्याख्या है। लेकिन अभी तक कितना कुछ आम नागरिकों को संविधान प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है। सबके सामने स्पष्ट है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में ही आम नागरिक पिछड़ा हुआ है, फिर चंद लोगों की गिनती विश्व के अरबपतियों में हो जाए, उससे राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि सरकारों द्वारा देश की तरक्की का ढोल पीटना आडंबर मात्र है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों की बाढ़ आ जाने से शिक्षा महंगी एवं दुरूह होकर आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो गई है। जब आम नागरिक ही शिक्षित नहीं बनेगा, फिर राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना कैसे संभव हो सकेगा। संविधान की धारा 51 भाग 4 का मूल कर्तव्य में धारा 51 का से यहाँ तक
राष्ट्रीयता की भावना एवं राष्ट्र की एकता, प्रभुता, अखंडता, राष्ट्र सेवा, समता, मातृभावना का निर्माण करने संबंधी कर्तव्यों की व्याख्या है। धारा 51 का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान और उसके आदर्श तथा संस्थाओं का आदर। 51 खा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना एवं उसे दिल में सजो कर रखना। धारा 51 गा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। 51 घा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंग्या भारत के सभी लोगों में समता, भातृत्व की भावना का निर्माण करना। भाषा, धर्म, वर्ग, प्रदेश के आधार पर भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 51 जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। 51 या व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास आदि की कितनी सजीव व सटीक व्याख्या दर्ज है, जिसका ईमानदारी से अनुपालन करके आम नागरिक राष्ट्र की सही उन्नति में भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता व संप्रभुता को मजबूत करके विश्व में अपना परचम लहरा सकेंगे। संविधान प्रदत्त मूल कर्तव्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा नीति में एक रूपता लाने के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इस दिशा में आम नागरिकों को एवं सरकार को पूरे मन से पहल की आवश्यकता है। शिक्षा के उचित मापदंडों की प्राप्ति हेतु एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाए जाने एवं पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। मूड़ मुड़ाए हर मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुँह माहि, मनुआ तो 10 दिस मिले, 100 तसे सुमिरन नाहि। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानहि, सो काफिर माँ पीर। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।